हाय फ्रेंड्स, मैं से डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत कुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे जूस के बारे में डिस्कस करूंगा जो हमारी शरीर की अनगिनत बीमारियों में फ़ायदा करता है। दोस्तों, वो है करेले का जूस। करेला, जिसको बिटर गार्ड भी बोलते हैं। ये बिटर गार्ड या करेला एक बेल पर आता है, ग्रीन कलर का होता है जैसे आप फोटो में देख रहे होंगे। और बाहर से इस पर कुछ उभार से होते हैं। अंदर इसके कुछ बीज होते हैं जो पकने पर बीज रेड कलर में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा ये मशहूर है कड़वे स्वाद के लिए, यानी इसका टेस्ट इतना कड़वा होता है कि ये बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी मेडिकल फील्ड में, यानी कि इतनी बीमारियों में ये फ़ायदा करता है कि वो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कितनी सारे ऐसे फ़ायदे के तत्व पड़े हुए हैं और कितने सारे ऐसे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जो हमारे शरीर की अनगिनत बीमारियों में फ़ायदा करते हैं। देखिए, इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है। इसके अलावा इसमें कैरोटीन और बीटा कैरोटीन भी होता है और हाई फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत हाई रहता है और पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा इसमें लो कैलोरीज होती है। इसके अलावा लो फैट रहता है। तो दोस्तों, अब ये जो मैंने आपको बताया करेला, जिसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ पड़ जाती हैं, इतनी सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो अब आपको मैं ये बताऊंगा कि हमारे शरीर की कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदा करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा फ़ायदा यानी सबसे ज़्यादा करेले का रस जो पॉपुलर है वो डायबिटीज़ की बीमारी में है। यानी डायबिटीज़ चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, करेले का रस रामबाण की तरह काम करता है। यानी कि ऐसा बताया जाता है कि जो लोग डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं और अगर करेले का जूस शुरू करते हैं तो उनको डायबिटीज़ की जो मेडिसिन की जो डोज है उसमें कुछ कम करना पड़ता है। यानी डायबिटीज़ की जो दवाई डेली ले रहे हैं उसकी खुराक को कुछ कम करना पड़ता है, क्योंकि करेले का जूस शुगर लेवल को डाउन करना शुरू कर देता है। अब क्यों करता है ये फ़ायदा करेले का जूस? क्योंकि इसमें इंसुलिन की तरह के ऐसे कई केमिकल्स पड़े रहते हैं जिससे ये शुगर लेवल को डाउन करता है। अब बात करते हैं कि इसको लें कैसे। देखिए, 100 ml करेले का रस ले लीजिए। इसके अलावा इसमें 100 ml ही इसमें पानी मिला लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट इसको लीजिए। और इसके अलावा दिन में 2 बार और, यानी टोटल दिन में 3 बार इसको लेना है। इसके अलावा एक काम और करें, 2 चम्मच करेले का रस लें और इसमें 2 ही चम्मच इसमें गाजर का रस मिला लें और सुबह सुबह खाली पेट पिएं। एक तरीका और है इसको लेने का, 2 चम्मच करेले का रस ले लीजिए और इसमें 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस मिला करके सुबह सुबह खाली पेट लें। तो आप देखेंगे डायबिटीज़ के पेशेंट्स में उनका शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ था वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। एक और तरीका है इसको लेने का, करेले को टुकड़ों में छोटे छोटे काट लीजिए और काट करके फिर उसको छाया में सुखाइए। धूप में नहीं सुखाना, आपको छाँव में सुखाना। और सूखने के बाद जब ये सूख जाए अच्छी तरह से तो फिर इसको क्रश करके इसका अच्छी तरह से पाउडर बना लिया और पाउडर बनाने के बाद इसको रोज़ सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल में आने लगेगा। इसके अलावा ये लीवर के पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। किसी का लीवर बढ़ गया है, लीवर पर स्वेलिंग हो रही है या किसी को जॉन्डिस हो गया है तो वहाँ इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसके अलावा ये लीवर के जो एंजाइम्स हैं उनको भी बढ़ाता है और ये हैंगओवर में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि लीवर पर ये अल्कोहल जमने से रोकता है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट करता है। यानी कि अगर किसी के पेट में दर्द है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, इसके अलावा किसी को एसिडिटी हो रही है, खट्टी डकार हो रही है, तो उन सब में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफायर है, यानी खून को साफ करने में हेल्प करता है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं और ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है।
इसके अलावा ये खूनी बवासीर यानी जिनकी बवासीर में ब्लड आता है, ऐसे पेशेंट्स में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। वहाँ करेले के रस में 1 चम्मच करेले के रस में आधा चम्मच शक्कर मिलाकर पीने से आराम देखा गया है। इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, वहाँ करेले का जूस पीने से उन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी उनकी रोग से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। इसके अलावा जो आँखों के मरीज हैं, यानी कि जिन लोगों को आंखों की नज़र कमज़ोर हो रही है, या जो कैटरेक्ट के मरीज हैं, या आंखों से संबंधित और भी कोई बीमारी है, तो वहाँ इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन और विटामिन सी होने के कारण ये कैटरेक्ट को बनने से रोकता है और आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसके अलावा आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, उनमें भी इसका आराम मिलता है। इसके अलावा जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया, क्योंकि हार्ट के पेशेंट में ये एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा ये इसके जो फाइबर्स है वो आर्टरीज को भी खोलते हैं। और जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, ये कैंसर उसमें भी इसका बहुत अच्छा आराम देखा गया है, क्योंकि कैंसर सेल्स के बढ़ने और ट्यूमर को बनने से रोकता है। करेले का रस पीने वाले लोगों को प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या कोलन कैंसर बनने का खतरा बहुत कम होता है। इसके अलावा ये पेट को लॉस करने में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, यानी वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा काम है, क्योंकि फैट सेल्स की ग्रोथ और उनके बनने को रोकता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। इसके अलावा ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, और इन सब की वजह से बॉडी का फैट कम होता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इस करेले के रस को कैसे बनाएं। देखिए, करेले के छोटे छोटे टुकड़े करें। उसके बाद इसको मिक्सर में आधा कप पानी डाल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, और उसके बाद अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाए तो आप फिर देखें, अगर ये गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाएं, जिससे कि पीने लायक घोल बन जाए। और उसके बाद जब ये पीने लायक बन जाता है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, तो अब इसको छान लें, और छानने के बाद इसमें नींबू का रस और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा मिला लें, और उसके बाद थोड़ा नमक मिला लें, और इसके बाद इसको पी लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको जो मैं बीमारियां बताई, इन सब में ये आराम करना शुरू कर देगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि करेले के रस पीने के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। देखिए, करेले का रस अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो किसी किसी को पेट में दर्द या अफारा हो सकता है। इसके अलावा करेले का रस पीने से कई बार स्पर्म की क्वालिटी गिरने लग जाती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, वो लोग डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही इस जूस को पिएं। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे इस चैनल पर आएँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है, इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ओके, बाय।